नमस्कार। कृष्णमूर्ति पद्धति पर एक किताब में पिछले 3-4 सालों से लिख रहा था। धीरे धीरे करके लिखी थी मैंने, और ये किताब छपवाने की भी सोची थी, लेकिन बहुत सी बातें हैं, सारी बातें यहाँ बोली नहीं जा सकती। ज्योतिष जगत में भी बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत झंझट है और बहुत दिखावे भी हैं। खैर छोड़िए, आखिर इसको छपवाने का निर्णय मैंने त्याग दिया। फिलहाल इसको पीडीएफ की शक्ल दे दी है मैंने, और पीडीएफ के माध्यम से ही मैं इसको ऑनलाइन सेल कर दूंगा। आप लोगों को जो भी खरीदना चाहे वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उनको मैं मेल कर दूंगा पीडीएफ। अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि किताब में क्या है, हम थोड़ा देखना चाहते हैं। तो देखिए, ये रेडी रेकनर है एक प्रकार का फलादेश के लिए। पूरी कृष्णमूर्ति पद्धति तो नहीं है इसमें, लेकिन वो केपी के जो सिग्निफिकेटर होते हैं, कौन से भाव से संबंध बनता है तो क्या फल मिलता है, ये किताब एक रेडी रेकनर है एक प्रकार से आपके लिए फलादेश सीखने के लिए। यानी फलादेश आपने कैसे करना है, किस भाव के कसपल सब लॉर्ड का संबंध किस भाव से बन रहा है, प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव के कसपल सब लॉर्ड का संबंध किस भाव से बन रहा है, उस पे मैंने संपूर्ण प्रकाश डालने की कोशिश की है। और होरारी के वक्त क्या देखना है, कैसे देखना है, उस पे भी कुछ प्रकाश डाला है मैंने। लेकिन बेसिकली प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक कुंडली आपकी जो होती है, तो उस भाव का कसपल सबलॉर्ड भी होता है एक। तो आपके प्रथम भाव का कसपल सबलॉर्ड का संबंध एक से लेकर द्वादश भावों तक बनेगा तो क्या फल मिलेगा, और आपका वो कसपल सबलॉर्ड प्रथम भाव का हो या द्वितीय भाव का हो, किसी भी भाव का हो, वो विभिन्न ग्रहों से संबंध बनाएगा तो क्या फल मिलेगा। आयु विचार, शारीरिक गठन, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सारी चीजों पे मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। और ये फलादेश के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जैसे एक एक चीज मैंने बताने की कोशिश की है। लगन का उपपति यानी लगन का उप नक्षत्र 1-3-1-3-12 भाव का निर्देशक होकर चर राशि से योग करते हुए बुध या चंद्रमा से योग करे तो जातक भ्रमण प्रिय होता है। इसके लिए, इस किताब को समझने के लिए बेसिक जानकारी थोड़ी आपको चाहिए। एकदम न्यू लर्नर है जो, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। वैदिक की बेसिक जानकारी उनको चाहिए। और ये पीडीएफ में आगे से जो मुझसे ऑनलाइन सीखते हैं उनको मैं फ्री सेंड कर दिया करूंगा। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए, द्वादश भाव तक मैंने दिया है, द्वादश भाव तक मैंने लिख दिया है। 63 पेज है कुल एक्चुअली, अगर आप प्रिंट आउट करवाते हैं तो 63 पेज आपको मिलेंगे अगर आप प्रिंट आउट कराते हैं तो ये देखिए, द्वादश भाव तक का फल मैंने इसमें दे दिया है। यानी इस तरीके से तोड़कर बताया है मैंने आपको। लगन का कसफल सब लॉर्ड यानी लगन का उपनक्षत्र प्रथम भाव से ही संबंध बना रहा है तो क्या फल, द्वितीय से बना रहा है तो क्या फल, तृतीय से बना रहा है तो क्या फल, सप्तम से बना रहा है तो क्या फल होगा आपका, द्वादश से बना रहा है तो क्या फल होगा, एकादश से बना रहा है तो क्या फल होगा। और ना सिर्फ संबंध बना रहा है, वो एकादश से संबंध बनाने के साथ ही राहु से संबंध बना रहा है तो क्या फल होगा, शुक्र से संबंध बना रहा है तो क्या फल होगा। इस पे भी प्रकाश डालने की मैंने कोशिश की है। एग्जाम्पल है ये, जैसे द्वादश भाव का उपनक्षत्र 1-5-8 भाव का निर्देशक हो तो जातक का चरित्र अच्छा नहीं होता, इसके लिए उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। इसको उदाहरण के तौर पे जन्म समय संशोधन कैसे करते हैं, उस पे भी मैंने 4-5 कुंडलियों का उदाहरण यहाँ दिया है कि कैसे मैंने किया था जन्म समय संशोधन, रूलिंग प्लैनेट कैसे चुने थे, वो इसमें मैंने उदाहरण के तौर पे डाला हुआ है। तो मुझे आशा है ये आपके लिए एक मार्गदर्शक बुक साबित होगी। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, अगर लेना चाहें तो मैं आपको मेल कर दूंगा। मैं फिर एक बार कह दूं कि ज्योतिष का बेसिक थोड़ा बहुत आपको आना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।